रवि नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित क्रमचय वृत्ति क्रमचय 3/1/2021 दिन रविवार आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। तो वृत्ति क्रमचय किसे कहेंगे? जैसे अपने को कोई वस्तु दी है, में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर जो वस्तु दी है उसे उन्हें वृत्त की परिधि के चारों ओर क्रम अनुसार रखने की जो पद्धति है उससे अपन वृत्ति क्रमचय कहेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए ए बी सी डी और ई इस प्रकार से क्रम अनुसार रखे हैं तो वृत्ति क्रमचय कहते हैं ना। वृत्ति क्रमचय दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा पहला होगा दक्षिण और वामावर्त क्रम में भेद होता है। दक्षिण एंटी और क्लॉक और एंटी क्लॉक जब घूमेगा ये है ना, तो इसमें भेद होता है। तो इस प्रकार के उदाहरण क्या है, जैसे गोल मेज के चारों ओर है ना पुरुषों के क्रमचय, ये किस में आएगा? भेद होता है इसमें, है ना, किसमें? दक्षिण और वामावर्त में। जैसे मेल हो गया ये, तो इस प्रकार से अगर दिया है तो भेद होता है, तो उसके लिए सूत्र ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। उसी प्रकार से दूसरा है जब दक्षिणावर्त और वामावर्त में भेद नहीं होता है, तो इसका उदाहरण है जैसे माला में मोतियों के क्रमचय। जैसे माला अपन फेर रहे हैं और सेम मोती है ना, यदि माला में मोतियों के क्रमचय उलट दिया जाए तो माला पहले जैसे ही रहती है। ये जब दक्षिणावर्त और वामावर्त में भेद नहीं होता है तब उसके लिए सूत्र है तब क्रमचयों की संख्या हो जाएगा 1/2 n-1 फैक्टोरियल। आगे देखते हैं प्रश्नावली 15.8 का क्वेश्चन पहला दिया है 6 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। अब 15.8 का क्वेश्चन पहला है 6 व्यक्ति को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाने के तरीके बराबर n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसमें भेद होता है वाला है, इसलिए n-1 फैक्टोरियल सूत्र आएगा। n बराबर कितना हो जाएगा? व्यक्तियों की संख्या 6 है तो 6 ऋण 1 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का अपन क्रम गुणित से इस प्रकार से विस्तारित किए तो 120 होगा। इसी प्रकार से प्रश्न 5 दिया है एक आयोग के 11 सदस्य एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं यदि सचिव और उप सचिव सदैव अध्यक्ष के पास बैठें। तो सचिव और उप सचिव है ना, तो क्वेश्चन 15.3 क्वेश्चन 5 है 11 सदस्य को एक गोल मेज के चारों ओर 11 प्रकार से अपन बैठा सकते हैं। गोल मेज में 11 जो सदस्य ऐसे वित्त में यदि सचिव और उप सचिव सदैव अध्यक्ष के पास बैठे तो उन्हें एक सदस्य मान सकते हैं। तब क्रमचयों की संख्या कितना हो जाएगा? 11 ऋण 2 है ना, 2 है इसलिए कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 11 ऋण 2 बराबर कितना हो जाएगा? 9 है ना, 9 है। इसलिए कुल क्रमचय 9 ऋण 1 फैक्टोरियल बराबर 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का इस प्रकार से क्रम गुणित से अपन विस्तारित करेंगे तो 80,640 मिलता है अपने को। इसी में 15.8 का क्वेश्चन छठवा है 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई को गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। 5 व्यक्ति है, जैसे ए बी सी और डी और ई है ना, ये व्यक्ति है तो बी और डी एक साथ बैठे, पहला है। दूसरा ए और डी एक साथ नहीं बैठते हैं। तो पहला देखते हैं यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है? 5। अब यदि बी और डी एक साथ बैठते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति मानेंगे, तो क्रमचयों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 5 है ना, 5 ऋण 2 मतलब 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1 3 2 1 बराबर 12 है ना। अब दूसरा क्या हो जाएगा? कुल 5 व्यक्तियों को गोल मेज में बैठाने के तरीकों की संख्या कितना हो जाएगा? 5 ऋण 1 फैक्टोरियल है ना, बराबर कितना? 5 ऋण 1 फैक्टोरियल बराबर 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 4 में से अपन कितना घटा देंगे? 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा? 4 3 2 और 1, 4 से 12 दूनी 24 है ना, 24 में ऋण 12 घटा देंगे तो मिलेगा अपने को 12। अब इसी में अध्याय 16 है कॉम्बिनेशन मतलब संचय की परिभाषा देखते हैं। जैसे अपने को n वस्तु दी है, इसमें से r वस्तु अपन क्या कर रहे हैं? r वस्तुओं को क्रम का ध्यान न रखते हुए एक साथ लेने पर जो विभिन्न विन्यास प्राप्त होते हैं या समूह बनते हैं उनमें से प्रत्येक को एक संचय कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 3 वस्तु है ए बी सी, प्रत्येक को अपन एक साथ एक समय में
दो वस्तु लेने से बने क्रमचयों, है ना, लेने से बने क्रमचयों की संख्या ए बी, फिर बी सी ले लेंगे, फिर सी ए ले लेंगे, ऐसी, है ना। अब इसमें प्रमेय है एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को एक साथ लेने से बने क्रमचयों की संख्या एन सी आर बराबर क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये अपने सूत्र के रूप में उपयोग होगा। इसी प्रकार से दूसरा थ्योरम दिया है एन सी आर बराबर एन एन माइनस वन एन माइनस टू और एन माइनस आर और धन एक और एक दो तीन, है ना, इस प्रकार से आर तक। यहाँ पे एन सी एन बराबर वन होगा और एन सी जीरो बराबर वन होगा, ये सूत्र के रूप में उपयोग होगा। अब क्रमचय और संचय में अपन क्या देखते हैं, संबंध देखते हैं। तो एन पी आर बराबर एन आर फैक्टोरियल गुणा एन सी आर, पी मतलब क्या हो जाएगा, क्रमचय, और सी मतलब क्रमचय, कंबाइनेशन, है ना। इसमें और सूत्र देखते हैं यहाँ पे एन सी आर बराबर एन सी आर माइनस वन, जब आर का मान 0 से छोटा है बराबर है या एन से छोटा है बराबर है। पास्कल नियम एन सी आर धन एन सी आर माइनस वन बराबर एन धन एक सी आर, जब आर छोटा है बराबर एक के या छोटा है बराबर एन के। इसी प्रकार से छठवा है एन सी आर धन एन सी आर धन एक बराबर एन धन एक और सी आर धन एक। और सातवां सूत्र के रूप में उपयोग होगा एन गुणा एन माइनस वन सी आर माइनस वन बराबर एन माइनस आर धन एक और एन सी आर माइनस वन। फिर आठवां है एन सी आर बटे एन सी आर माइनस वन बराबर एन माइनस आर प्लस वन बटे आर, और एन सी आर बराबर नौवां हो जाएगा एन बटे आर गुणा एन माइनस आर और सी आर माइनस वन। और दसवां है एन सी एक्स बराबर एन सी वाई बराबर, या जब एक्स और वाई ये दोनों एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं हैं तब क्या हो जाएगा, इन दोनों का योगफल जो घात है एन उसके बराबर होगा, ये सूत्र के रूप में उपयोग होगा। इसी में प्रश्नावली 16.1 देखते हैं यहाँ पे 16.1 में मूल्यांकन करना है अपने को। क्वेश्चन पहले का छठवा है सम ऑफ 6 और आर का मान क्या है 1, तो 5 सी आर, है ना। तो आर बराबर कितने तक लेंगे अपन, आर बराबर 1 2 3 4 और 5 तक लेंगे। तो इसको अपन सम ऑफ योग मतलब योगफल को दर्शाता है ये। तो ये कितना हो जाएगा 5 सी आर वन, यहाँ पे मार रख रहे हैं, ये 5 को लेके चलेंगे, धन 5 सी टू धन 5 सी थ्री, योग को दर्शाता है, इसका योग बराबर ये है इन सबका, धन 5 सी 4 धन 5 सी 5। और यहाँ पे एन सी एन बराबर 1 होता है, एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। तो सूत्र से इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे 5 यहाँ पे आर बराबर 1 है ना, तो 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 ऋण 4 फैक्टोरियल धन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 ऋण 2 फैक्टोरियल धन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 ऋण 3 फैक्टोरियल धन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 ऋण 4 फैक्टोरियल धन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 ऋण 5 फैक्टोरियल। इस प्रकार से हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल धन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल धन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल धन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल गुना 1 फैक्टोरियल धन 5 फैक्टोरियल और शून्य। शून्य का मान कितना होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है सूत्र से 1 होता है, इसलिए 1 रखेंगे यहाँ पे। अब ये 5 धन, अब क्रम गुणित से इसको विस्तार कर दिए हैं, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा 10। फिर 5 4 3, 3 से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 है ना, ये भी क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये 4 से 4 कट गया, 5 बच गया, और इसका 5 से 5 फैक्टोरियल कट गया तो 1, तो कितना हो जाएगा 31। इसी में प्रश्न 5 है 16.1 का 24 सी एक्स बराबर 24 सी 2x धन 3 हो तो x का मान अपने को ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं प्रमेय से कि एन सी एक्स बराबर एन सी वाई, और जब x और y बराबर नहीं है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y की जगह 2x धन 3 है ना, तो x धन y बराबर n, तो x धन 2x धन 3 बराबर 24 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये दोनों, तो धन 3 बराबर 24, 3x 24 ऋण 3 बराबर 21, x बराबर 21/3 मतलब 7 मिल गया। आगे देखते हैं इसमें 16.1 का क्वेश्चन नंबर 8वां इस प्रकार से दिया है अपने को, यदि 8 सी आर माइनस 7 सी आर थ्री बराबर 7 सी टू हो तो आर का मान ज्ञात करना है। तो 8 सी आर माइनस 7 सी आर सी थ्री बराबर 7 सी टू है ना, 8 सी आर बराबर, इसको पक्षांतर कर दिए 7 सी थ्री धन 7 सी टू हो जाएगा। अब यहाँ पे एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो सूत्र लगा देंगे इन तीनों में।
तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, आर फैक्टोरियल 8 ऋण आर फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आर का मान है गुणा 7 ऋण 3 फैक्टोरियल धन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल गुणा 7 ऋण 2 फैक्टोरियल, है ना। तो इसको अपन क्रम गुणित से प्रसारित करते हैं। 8 गुणा 7 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 8 ऋण 7 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल गुणा 4 धन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 7 फैक्टोरियल से भाग दे देंगे तो ये सब कट जाएगा, तो बचेगा 8 बटे आर फैक्टोरियल 8 ऋण आर फैक्टोरियल बराबर 1/3 गुणा 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल धन 1/2 फैक्टोरियल गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। अब इसमें से जो छोटे मान हैं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को उभयनिष्ठ लिए हैं और इसको लेके चल रहे हैं 8/r फैक्टोरियल 8 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 1/2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1/3 बच जाएगा धन 1/5, तो कितना हो जाएगा 8/15, तो कट जाएगा ये 4 फैक्टोरियल से, तो 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल पूरा 15 ये हो गया, है ना। इसको काटना नहीं है, ये 8 से ये 8 कट गया दोनों, तो 1/r फैक्टोरियल 8 ऋण आर फैक्टोरियल बराबर 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल गुणा 15। अब आर फैक्टोरियल तिर्यक गुणा कर देंगे ऐसे 8 ऋण आर फैक्टोरियल बराबर 2 गुणा 5 या 15 गुणा 4 का अपन ये किए 4 3 2 1 क्या किए हैं क्रम गुणित से, तो 3 गुणा 5 ये 3 गुणा 5 और 5 किधर ले गए 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में समान गुणांकों की तुलना करेंगे तो आर फैक्टोरियल बराबर कितना है 3 फैक्टोरियल और 8 ऋण आर फैक्टोरियल बराबर कितना है 5 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल फैक्टोरियल कर जाएगा ये, तो 8 ऋण आर बराबर 5 या 8 ऋण 5 बराबर आर या आर बराबर कितना मिल जाएगा 3, और ये भी फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कटेगा तो आर बराबर 3 मिल जाएगा। इसी में 16.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है 20C5 धन 5 तक है, आर बराबर 2 से प्रारंभ करना है इसको, आर का मान, और 25 ऋण आर C4 इस प्रकार से दिया है। 4 का मान तो यथावत है, तो आर का मान यहाँ पे रखते जाएंगे, तो n बराबर कितना लेंगे 5 4 3 2, मतलब 2 से लेना है, ये 2 से 2 3 4 5, तो पहले 5 लिए हैं तो इससे इसको लेके चलेंगे 20C5 धन यहाँ पे 25 में 5 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा 20C5 धन, फिर 25 में 4 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा 21C5, फिर यहाँ पे आर का मान रखेंगे, है ना, आर का मान 22 हो जाएगा जब 3 रखेंगे तो 22C4 धन, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 23C4 21 22 23। अब इस प्रकार से इन दोनों को एक कोष्ठक में लेते हैं, क्योंकि अपने पास सूत्र है NCR धन NCR-1 बराबर n धन 1 और CR, ये पास्कल नियम है, तो यहाँ पे NCR हो जाएगा, इसको अपन 4 धन 1 कर सकते हैं, 4 धन 1, है ना, तो NCR धन 1 ये बराबर आर ऋण 5 ऋण 1 कर सकते हैं, तो 4 बन जाएगा ये, तो पास्कल नियम से इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो क्या आता है n धन 1, n का मान कितना है 20, यहाँ पे मान रखें 20 से 21 हो जाएगा 21 और C5 आर का मान 5, है ना, धन फिर 21C4, फिर यहाँ पे पास्कल नियम लगा देंगे और इन लोग को लेके चलेंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा 22C5 धन 22C4, ये 22C4, इसको फिर इन दोनों में पास्कल नियम लगाएंगे तो 23C5 धन 23C4 बराबर धन, है ना, धन कितना हो जाएगा इन दोनों में फिर पास्कल नियम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 24C5 हो जाएगा। अब इसका विस्तार सूत्र लगा रहे हैं 24 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल 24 ऋण 5 फैक्टोरियल बराबर 24 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल गुणा 19 फैक्टोरियल। अब इस प्रकार से विस्तारित कर दे 24 23 22 21 20 19 फैक्टोरियल 5 4 3 2, ये 19 फैक्टोरियल से 19 कट जाएगा और 5 चौक 20 से ये 20 कट जाएगा, 3 से कटेंगे 7 कट जाएगा, है ना, और 2 से काटेंगे 11 कट जाएगा, तो मतलब 42,504 मिलता है। धन्यवाद, होमवर्क करते